अमेजन घाटी का क्षेत्र के बारे में बात करेंगे, वहां एकदम बड़े बड़े वृक्ष रहेंगे, हरे भरे, सालों भर हरा भरा वो रहेगा, वो अपनी पत्ती नहीं गिराएगा, रोज बारिश होता है उस क्षेत्र में, जैव विविधता काफी अत्यधिक रहेगा। सवाना घास के मैदान यानी कि अफ्रीका का, तो सवाना के घास के मैदान का क्या स्पेसिफिकेशन है, तो सवाना के घास का मैदान जो होता है वो झाड़ीदार होता है, हल्का हल्का पीला वो देखने को मिलेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, वहां वर्षा यहाँ सिलवास के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो वहां आ जाता है बुग्याल और प्याल, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला क्षेत्र जो है वहां पाया जाता है। और यहाँ फूलों की घाटी का नाम सुने होंगे, एकदम पर्वत एकदम इस तरीके का होता है और वो पूरा पर्वत एकदम फूलों से, वसंत ऋतु के टाइम में एकदम फूलों से शोभने लगता है, एकदम पूरा फूल से दिखने लगता है। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम विश्व के वनस्पति का वितरण के बारे में बात करेंगे कि विश्व में वनस्पति का वितरण किस प्रकार से है। इसको मुख्य रूप से दो टॉपिक में हम देखते हैं, एक विश्व के वन और एक घास के मैदान के रूप में। तो वन जो होता है बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइनर डिफरेंस है, अगर दोनों एक दूसरे को पूरक बोल सकते हैं वो भी चलेगा, है ना, क्योंकि वन भी उसी प्रकार से दोनों को घास के मैदान में ही मिला करके पढ़ा जाता है। उसी में से बात करेंगे हम विश्व के अलग अलग घास के मैदान को क्या नाम दिया गया है ना। और वो घास के मैदान का तात्पर्य सिर्फ छोटी छोटी झाड़ झुरमुट या फिर छोटे छोटे घास के पौधे से नहीं होता है, बड़े बड़े वृक्ष को भी उसी के अंतर्गत शामिल किया जाता है ना। तो उसी के तहत आज हम अध्ययन करेंगे संपूर्ण विश्व के घास के मैदान को किस प्रकार से, मतलब कहाँ क्या नाम दिया गया है और वो कौन सा क्लाइमेट में पाया जाता है। तो सबसे पहले, उससे पहले हम देखेंगे कि हमारा विश्व जो है मुख्य रूप से दो गोलार्ध में बटा हुआ है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सूर्य के तापमान के अनुसार इसे कटिबंध में विभाजित किया गया है, मतलब उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, है ना। इसी प्रकार से तो किस प्रकार से कटिबंध में विभाजित किया गया वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले पूरा विश्व को बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है 0 डिग्री अक्षांश, उसको बोलते हैं विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तर में जो स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में जो स्थित होता है उसे क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। अब उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में जो स्थित होता है रेखा उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की रेखा को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक रेखा। और अब देखिए इस आधार पर हम क्लाइमेट का डिवीजन करेंगे। जैसे सनलाइट जो होता है वो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक पड़ेगा तो वहां का तापमान अत्यधिक रहेगा, तो उस जोन को क्या बोलते हैं, उष्ण जोन, है ना, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। तो वहां का घास का मैदान भी उसी के नाम पर डिवाइड कर दिया गया है, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। और शीतोष्ण कटिबंधीय जहां गर्मी, सूर्य का प्रकाश भी कम पड़ता है, ठंडा भी उचित मात्रा में रहता है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो उष्ण कटिबंधीय किसको बोलेंगे, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के बीच के रेखा को क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, है ना। और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश लेकर के 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, है ना। और उसके बाद 66.5 डिग्री से लेकर के उत्तरी ध्रुव तक और 66.5 डिग्री से लेकर के दक्षिणी ध्रुव तक के क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो इसी के आधार पर हम विश्व के घास के मैदान का डिवीजन करेंगे और उसी में सबसे पहले हम देखेंगे क्या, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को। तो उष्ण कटिबंधीय जहां सनलाइट ज्यादा पड़ेगा, और जब सनलाइट जहां ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा, ज्यादा सनलाइट पड़ेगा तो बड़े बड़े वृक्ष उगेंगे और ज्यादा वृक्ष उगेंगे तो उस पर आश्रित रहने वाले जीवों की संख्या ज्यादा रहेगा, वहां कीट पतंग ज्यादा होंगे, कीट पतंग को खाने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर ज्यादा रहेगा, टर्सरी उपभोक्ता ज्यादा रहेगा। तो क्या होगा, उस क्षेत्र में जैव विविधता का एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क रहता है जिसको बोलते हैं जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र। मुख्य रूप से किसे बोला जाता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। जहां ज्यादा वर्षा होता है वहां के घास के मैदान में जैव विविधता अत्यधिक रहता है। तो आइए हम देखते हैं कि कहां ऐसा स्थिति देखने को मिलता है। तो विषुवत रेखा पर जो देश स्थित है ना, विषुवत रेखा पर जो क्षेत्र आएगा वहां उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन का विकास होगा और वहां के घास के मैदान को अलग अलग नाम दिया गया है। अब जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ब्राजील के बीच से होकर के गुजरता है 0 डिग्री अक्षांश,
तो वहां के घास के मैदान को क्या बोलते हैं? ब्राजील को अमेजन वन को बोलते हैं विश्व का फेफड़ा, तो उसको सेल्वास बोला जाता है ना। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? सेल्वास बोलते हैं। और उसी के जस्ट ऊपर अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे, यानी कि ब्राजील के ऊपर में, तो आ जाएगा हमारा ये लानोस, है ना। लानोस वेनेजुएला एक देश है ब्राजील के नॉर्थ में, और वहां के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? लानोस, है ना। लानोस हो गया, सेल्वास हो गया। सेल्वास के दक्षिण वाले क्षेत्र को बोलते हैं ग्रान चाको बोलते हैं, वो भी उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। मुख्य रूप से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में हम कौन कौन सा उष्णकटिबंधीय देख लिए? पहला देख लिए हम क्या? सेल्वास, है ना, जो अमेजन घाटी के वन को बोला जाता है सेल्वास। और उसके बाद बोले ग्रान चाको देख लिए, फिर देख लिए कंपोस्ट देख लिए, है ना। अब ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है ना। अब उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका में यहाँ के घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। और सवाना तुल्य जहाँ जलवायु होगा, सवाना की तरह जहाँ वनस्पति होगा, उस वन को क्या बोलेंगे? सवाना वनस्पति बोलेंगे। जैसे विषुवत रेखा और गुजरात पापुअस न्यू गिनी या फिर मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया वाला कुछ द्वीपीय देश से, तो वहां भी इसी प्रकार के घास के मैदान का विकास हुआ है, तो उसी को वहीं के नाम पर नाम दे दिया गया है ना। चलिए, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का हम स्पेसिफिकेशन देखेंगे। जैसे सेल्वास यानी कि अमेजन घाटी, तो अमेजन घाटी का क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। वहां एकदम बड़े बड़े वृक्ष रहेंगे, हरे भरे, सालों भर हरा भरा वो रहेगा, वो अपनी पत्ती नहीं गिराएगा, रोज बारिश होता है उस क्षेत्र में, जैव विविधता काफी अत्यधिक रहेगा, वहां एकदम मानव हस्तक्षेप से परे है, यानी कि प्रकृति सुंदरता वहीं देखने को मिलेगा आपको, है ना। प्रकृति सुंदरता मतलब हरे हरे वृक्ष, ठंडी ठंडी हवा, वृक्ष के ऊपर बादलों जैसे फुहार जैसी वर्षा, वृक्ष के नीचे एकदम घना अंधेरा जैसा, और वृक्ष के नीचे जो दलदली क्षेत्र वाला भूमि, और वहां रेंगने वाला जीव जैसे अनाकोंडा या फिर और भी विभिन्न प्रकार के रेप्टाइल्स जीव पाए जाते हैं। यह स्पेसिफिकेशन किसका? सेल्वास के घास के मैदान अमेजन घाटी का, है ना। अब हम बात किए थे सवाना घास के मैदान यानी कि अफ्रीका का, तो सवाना के घास के मैदान का क्या स्पेसिफिकेशन है? तो सवाना के घास का मैदान जो होता है वो झाड़ीदार होता है, हल्का हल्का पीला वो देखने को मिलेगा, सूर्य का प्रकाश ज्यादा होता है, वहां वर्षा यहाँ सेल्वास के रिस्पेक्ट में कम होता है। तो वहां घास का मैदान जो होता है वो झाड़ झुरमुट रहता है, और वहां कुछ जीव जैसे शेर, चीता, ये सब ज्यादा, हिरन वगैरह ज्यादा पाया जाता है, वहां देखने को मिलेगा। और वहां जो होता है मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं होता है, वहां की वनस्पति अलग होती है, कहीं शुष्क रहेगी और एक एक जगह झाड़ झुरमुट टाइप का दिखता है। कहाँ? सवाना वनस्पति का बात किए। अब हम आ जाएंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान कौन कौन सा क्षेत्र में आएगा जी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आएगा, जो हम अभी पहले डिस्कस किए। तो ये नॉर्थ अमेरिका वाला क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय में आएगा, तो वहां भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है। और नॉर्थ अमेरिका में जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेरी बोलते हैं, है ना। प्रेरी, और प्रेरी एक छोटे छोटे घास के मैदान है, वो देखने में जैसे मूवी वगैरह में देखते होंगे कि मूवी वगैरह का शूटिंग होता है तो हीरो वगैरह बाइक चलाते रहता है, उसका दोनों तरफ एकदम घास का मैदान सुंदर सुंदर, तो उसी प्रकार का दृश्य रहता है प्रेरी के घास का मैदान। अब वहां का स्पेसिफिकेशन क्या है कि कुछ कृषि वहां ज्यादा होगा, जैसे गेहूं वगैरह का कृषि ज्यादा होगा, और उसी प्रकार से ये अमेरिका का घास का मैदान हो गया, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को तो प्रेरी बोलते हैं। अब दक्षिणी अमेरिका में आ जाएंगे, उसी प्रकार से शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलेंगे? तो दक्षिणी अमेरिका में पंपास बोलेंगे, और वो अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में होगा, और उसका भी स्पेसिफिकेशन उसी प्रकार का होगा, मतलब छोटा छोटा घास जैसा संरचना रहेगा, एकदम पूरा फील्ड की तरह एकदम हरा भरा देखने में लगेगा, जैसे गोल्फ वाला मैदान देखते हैं आमतौर पर, जो घास के मैदान का जो इमेजिनेशन बताते हैं जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार के घास का मैदान दिखेगा आपको, है ना, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। चलिए, तो हम अब आगे बढ़ते हैं, और उत्तरी अमेरिका में प्रेरी हो गया, दक्षिणी अमेरिका में पंपास हो गया। अब हम बढ़ते हैं अफ्रीका की तरफ, तो अफ्रीका में दक्षिण और पश्चिम वाला क्षेत्र में आता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान, और यहाँ के घास के मैदान को कहा जाता है वेल्ड, है ना। क्या कहा जाता है जी? वेल्ड। और वेल्ड घास का मैदान का भी वही स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा चेंजेस है। यहाँ का घास के मैदान के क्षेत्र में बारिश कम होता है, तो कहीं कहीं पीला घास रहेगा, कहीं सूखा जैसा दिखेगा, है ना, तो इस कारण लगेगा कहीं मरुस्थल, कहीं पूरा हरा भरा, उस प्रकार का ये स्पेसिफिकेशन होता है ना। कहाँ का? अफ्रीका के घास के मैदान वेल्ड को, यानी कि अफ्रीका के दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र में, तटीय क्षेत्र में स्थित होगा जो।
अब देखिए, अब हम बात करेंगे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अगर और हम नीचे वाले क्षेत्र में ही बढ़ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया वाला आ जाएगा, मकर रेखा वाला क्षेत्र में। तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं? डाउन्स बोलते हैं। वहां कैसा घास का मैदान पाया जाएगा जी? तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान पाया जाएगा, और मर्रे डार्लिंग जो नदी है उसी के द्रोणी वाले क्षेत्र में पाया जाएगा, और उसी प्रकार के घास का मैदान होगा फील्ड की तरह, जैसा कि हम नॉर्थ अमेरिका का बात किए थे, है ना। अब हम नीचे वाले क्षेत्र को कवर कर चुके हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में आ जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में हम अमेरिका का बात कर दिए थे। अब यूरोप में आते हैं। यूरोप में हंगरी में घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोला जाता है पुष्टाच, स्थानीय नाम है। हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पुष्टाच बोलते हैं। और हंगरी के बाद आपका घास का मैदान एक और कहां मिलेगा? एक और कहां मिलेगा? अस्टेपी। अस्टेपी जो मिलेगा वो यूरोप में मिलेगा, और अस्टेपी को ब्रेड की रोटी की डलिया कहा जाता है, क्योंकि गेहूं उत्पादन में ये क्षेत्र जाना जाता है। मुख्य रूप से यूक्रेन का क्षेत्र जो है ना, काला सागर के नॉर्थ वाला क्षेत्र, कैस्पियन सागर के नॉर्थ वाला क्षेत्र, ये पूरा अस्टेपी घास के मैदान के अंतर्गत आता है। और यहाँ का स्पेसिफिकेशन उसी प्रकार का झाड़ झुरमुट पाया जाएगा। क्लाइमेट वहां का थोड़ा सा ठंडा होता है, इस कारण गेहूं की कृषि यहाँ अच्छी होती है। और अब आ जाएंगे हम हमारा प्यारा भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। तो जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग का नाम सुने होंगे। गुलमर्ग वही बजरंगी भाईजान में दिखाता है, बच्ची अंतिम में सलमान खान शायद उससे मिलने के लिए लेकर के आता है, तो उस टाइम अंतिम में दिखाता है जो घास के मैदान को, और वही है गुलमर्ग, और जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के रूप में जाना जाता है ना। गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, सुंदर जगह है। कहाँ का जी? तो हमारा भारत, अपना प्यारा भारत, जम्मू कश्मीर का दृश्य है। और आप देखे होंगे एकदम एकदम चारों तरफ एकदम हरा भरा दृश्य, आसपास में एकदम पर्वत का दृश्य, और उसके बाद उसमें कोहरा जैसा संरचना ऊपर की तरह, रिमझिम फुहारे जैसी वर्षा, ठंडी ठंडी हवा, और नदियां, वहां जो नदी का पानी जो होता है एकदम कांच की तरह एकदम साफ, एकदम प्योर, और पक्षियों की चहचहाहट आसपास के क्षेत्र में, चारों तरफ एकदम शांति। तो इस प्रकार का वातावरण, और इस प्रकार का वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता स्वर्ग की तरह प्रतीत होता है। इस कारण जम्मू कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है, खास करके भारत के लिए। ठीक है, तो हो गया। अब उत्तराखंड में घास के मैदान को बोला जाता है बुग्याल और पयाल। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट वाला क्षेत्र जो है वहां पाया जाता है, और यहाँ फूलों की घाटी का नाम सुने होंगे। एकदम पर्वत एकदम इस तरीके का होता है, और वो पूरा पर्वत एकदम फूलों से, वसंत ऋतु के टाइम में एकदम फूलों से शोभने लगता है, एकदम पूरा फूल से दिखने लगता है। और वही दो पर्वत के बीच में एक गांव पाया जाता है, एकदम छोटा सा गांव, उससे एकदम थोड़ा थोड़ा एकदम हल्की हल्की धुआं निकलते रहती है उस गांव से, वाष्प वाला। और वहां आसपास की नदी एकदम छोटा छोटा बहुत सारा नदी रहता है। इधर की तरफ भयावह और गंदा पानी वाला नदी नहीं रहता है, छोटा नदी रहेगा, उसमें एकदम पत्थर छोटा छोटा रहेगा, और उसमें एकदम कांच की तरफ पानी एकदम सन सन आवाज करते हुए आगे बढ़ते चली जाती है ना। वो सुंदरता देखने में एकदम प्रकृति सुंदरता को दर्शाता है। पृथ्वी पर अगर कहीं शांति है तो वही सब क्षेत्र है। वहां इधर उधर कोई एकदम आराम से खेत में किसान काम कर रहे हैं, कुछ बच्चे आसपास खेल रहे हैं। तो इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा भारत के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, जिसमें पिथौरागढ़ का हम बात किए थे, है ना, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का। और जम्मू कश्मीर के बात किए थे जिसमें गुलमर्ग और सोनमर्ग, और उत्तराखंड के बात किए थे बुग्याल और पयाल। तो आई होप आपको विश्व के घास के मैदान यहाँ तक में क्लियर हो चुका होगा। एक छूट गया है लास्ट में, जो न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंटाबरी कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, न्यूजीलैंड के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो कैंटाबरी। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान उसी प्रकार के होता है जैसा गुलमर्ग और सोनमर्ग का स्पेसिफिकेशन बताएं। तो आई होप कि आप लोगों का विश्व के घास के मैदान काफी क्लियर हो चुका होगा। वीडियो में हमारे साथ बने रहेंगे, हमारे चैनल के साथ, तो आपको काफी जानकारियां और भी आने वाले समय में मिलेगा, ऐसे ब्यूटीफुल स्लाइड्स और एनिमेशन के माध्यम से। हमारे अगर संभव रहा तो वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर देंगे। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो एक बार हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।